जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगल जो सेशन है हमारा, हम लोग उसमें देख रहे थे कुछ कंसेप्ट को। अभी हम लोग कंसेप्ट के सेशन को लेके चल रहे हैं। आज का हमारा जो कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं ये ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है डी ई और एफ दिया हुआ है। इसके एरिया को ए मान लेते हैं और इसके एरिया को इसको A1 मान लेते हैं और इसके एरिया को A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, पहले कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये क्षेत्रफल हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम लोग A1/A2 लेते हैं, तो कह रहा है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उनकी संगत भुजाएं, अब उनकी संगत भुजाएं ए बी अनुपाते DE, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AB²/DE² बराबर, ये संगत भुजा ले सकते हैं BC²/EF², और ये भी संगत भुजा ले सकते हैं AC²/DF²। समझ गए? तो यही कह रहा है, पहला कंसेप्ट यही है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक फार्मूला निकल के ये आता है आपके सामने। पहला कंसेप्ट हमारा ये कहता है, यहाँ पे जो है, जो पहला कंसेप्ट यहाँ पे है हमारा, ये कहता है। अब आइए दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है इसमें। दूसरा कंसेप्ट ध्यान दीजिए। दूसरे कंसेप्ट में ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात। अब दो समरूप त्रिभुज परिमाप लेंगे तो AB + BC + CA, परिमाप ये हो गया पहले त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज का परिमाप DE + EF + FD। इनका जो अनुपात है, परिमापों का जो अनुपात है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AB/DE, BC/EF, AC/DF। ठीक है, तो ये है एक फार्मूला, ये बन के निकल के आता है सामने कि अगर समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अगर अनुपात निकालें तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एक फार्मूला निकल के ये आता है और एक फार्मूला निकल के ये आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है दिया हुआ है, इसमें दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज DEF। ठीक है, कह रहा है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। संगत कोण मतलब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अगर इनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है, तो हम संगत भुजाएं ले लेते हैं AB/DE, BC/EF,
AC अपान DF। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। संगत कोण के समद्विभाजक मान लीजिए कोण A और कोण D संगत कोण है, इनका समद्विभाजक मान लेते हैं ये है L मान लेते हैं, इनका समद्विभाजक मान लेते हैं M है। ठीक है, तो इनके कोण संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AL अपान DM। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आता है कि यदि आपके संगत कोण, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनके भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात संगत कोण के समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया। ऐसे यहाँ भी एक समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक यहाँ भी होगा, तो उनका भी अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कह रहा है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये ABC DEF। तो इनके संगत कोण कह रहा है बराबर हो, तो संगत कोण कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। संगत कोण अगर बराबर हों तो कह रहा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है, अर्थात AB अनुपाते DE बराबर BC अनुपाते EF बराबर AC अनुपाते DF बराबर वही होता है जो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है। तो संगत माध्यिका, माध्यिका मतलब भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो ये है माध्यिका, इसको मान लेते हैं L, और ये है माध्यिका, इसको मान लेते हैं M। तो AL अपान DM हो जाएगा, AL अपान क्या हो जाएगा, DM। तो एक फार्मूला ये निकल के आता है, यदि संगत कोणों बराबर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा उनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है दिया हुआ है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, तो वही कंसेप्ट फिर यहाँ भी आ रहा है। तो दो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ABC, एक त्रिभुज और बना लेते हैं हम लोग DEF, सॉरी F है, DEF। ठीक है, तो कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं अर्थात AB अनुपाते DE, BC अनुपाते EF, AC अनुपाते DF बराबर अनुपाते हैं संगत शीर्षलंबों का। तो शीर्षलंब एक डाल लेते हैं, तो शीर्षलंब डालेंगे तो एक यहाँ बनेगा, वही है शीर्षलंब यहाँ, इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q। तो इनकी जो शीर्षलंब है AP अपान DQ हो जाएगा, AP अपान क्या हो जाएगा, DQ। तो इस तरीके से एक फार्मूला ये निकल के आता है, अर्थात जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनकी संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।